हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड के महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, अपने झारखंड का देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं लेटेराइट मिट्टी को लेकर। लेटेराइट को जो है ना, मिट्टी को देख लेते हैं यहाँ पे। क्यों देखते हैं, इसका एरिया देख लीजिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, केरला में मिलेगा और कर्नाटका में। ठीक है, ये तीन जगह जो है लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है। और ये जगह जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, कौन कौन सा एरिया में पाया जाता है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। दूसरा फैक्ट को हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कि जनगणना जब 2011 का जो सेंसस हुआ था, तो उसमें जो है ना एक राज्य था नागालैंड, जहाँ पे जनसंख्या जो है ना वृद्धि नहीं होके बल्कि नकारात्मक जो है दर्ज किया गया था, नागालैंड। तो आप इसको याद रखिएगा, नागालैंड जो है इंपॉर्टेंट है इस फैक्ट को। फिर हम लोग बात करेंगे तीसरा फैक्ट की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, क्या देखने को मिलेगा, तो अनुच्छेद 22 हमारे संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 22 में क्या बोलता है। तो यहाँ पे जो है आपको जब हिरासत में किसी व्यक्ति को लिया जाता है ना, तो 24 घंटे के अंदर जो आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। तो ये अधिकार आपको अनुच्छेद 22 में ही मिलता है। ठीक है, और इसमें जो ट्रैवल का जो टाइम होता है, जैसे मान लीजिए किसी को अरेस्ट किया और उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, तो आने जाने में तो समय लगेगा ना, तो उस समय को क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर लेते हैं, मतलब हटा लेते हैं उसको। ठीक है, और 24 घंटे के अंतर्गत उसको पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के पास। फिर अगला पॉइंट को हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, अनुच्छेद जो है आर्टिकल 333, ये क्या डील करता है। तो आपको पता है ना, विधानसभा में जो है विधानसभा हो गया, में राज का जो विधानसभा होता है उसमें एंग्लो इंडिया का क्या करना है, उसमें जो है आपको अपॉइंट करना, एंग्लो इंडियन के बारे में वहाँ पे डील करता है। तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल जो 31 है, 331 है आपका, ये आपका लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के बारे में प्रोविजन करता है। हालांकि 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसके तहत जो है इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया, लेकिन आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। जो अगला मुद्दा हमें देखने को क्या मिलता है, एक टर्म आता है जुडिशियल एक्टिविस्ट। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविस्ट इसको बोलते हैं न्यायिक, और न्यायिक इसको बोलते हैं, ठीक है, सक्रियता। ठीक है, याद रखिएगा, सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविस्ट बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सारे जो सरकार के जो अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और क्या होता है जुडिशरी, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया आपका, फिर आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, सबके अपने अपने कार्य जो है ना जो है डिसाइड किए गए कि आपको इस फील्ड में काम करना है, आपको इस क्षेत्र में काम करना है। लेकिन न्यायालय में तो पता ही आपको जस्टिस देने का काम है इनका। तो जब गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव अगर अपना काम को अच्छे से नहीं करती है, तो यहाँ पे क्या करती है जुडिशियल, फिर यहाँ पे एक्टिव हो जाती है, वो जो है उसका क्षेत्र में घुस के जो है काम करने लगती है। तो इसी को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविटीज। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये टर्म जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर हम लोग बात करेंगे गुड गवर्नेंस को लेकर। गुड गवर्नेंस को लेकर बात करेंगे, इसमें क्या होता है गुड गवर्नेंस में, तो इसमें क्या क्या जो है आपका इंक्लूड होता है, जैसे कि इसमें अकाउंटेबिलिटी हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ठीक है, लॉ ऑफ रूल हो गया, इक्वालिटी हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ये तमाम जो है आपको इसमें प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। तो गुड गवर्नेंस का डेफिनेशन यही होता है, आपको याद करके रखना है, एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। फिर आपको बात करेंगे यहाँ पे नगर पालिका। अगर देखिए पंचायत का इलेक्शन होना है, तो पंचायत में जो उम्मीदवार होते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, उनका मिनिमम जो एज होना चाहिए 21 होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो इलेक्शन में खड़े होंगे। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। मैं फटाफट जो यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे डील कर ले रहा हूँ, ताकि जो है कम समय में जो है ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ। फिर बात करके राज्य वित्त आयोग, आपको पता है ना, फाइनेंस स्टेट जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आर्टिकल 243I, ठीक है, इसमें जो है ना ये क्या है आपका संवैधानिक संस्था है, और ये जो है इसका काम क्या है, राज्य सरकार में, राज्य में जो पंचायती जो होता है, पंचायती सिस्टम हो गया, नगर पालिका होता है, उसका जो है फाइनेंशियल स्थिति को क्या करना, समीक्षा करना। याद रखिएगा, इस फैक्ट को काफी बार पूछे जा चुके हैं। फिर हम लोग बात करेंगे राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। सपोज कि सरकार का जो इनकम है, इनकम कितना है सरकार का, 100 रुपया है ना, और खर्च कितना हो जा रहा है, एक्सपेंस कितना हो जा रहा है सरकार का, 150 रुपया। तो 50 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो जा रहा है इसको। तो 50 रुपया खर्च करने के लिए इसको क्या करना होगा, या तो लोन लेना पड़ेगा, या मार्केट से उधारी लेना पड़ेगा, या आरबीआई से लोन लेना पड़ेगा ना। तो यही हो जाता है आपका राजकोषीय घाटा, कि उसको जो अपने खर्चे को पूरा करने के लिए कितना उसको लोन लेना पड़ रहा है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं इसको, फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगले टॉपिक पे। तो अगले टॉपिक में हमको क्या देखने को मिलता है, सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था ना, सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था, उसका पीरियड याद रखिएगा 1956 से कितना था, 1961, है ना। तो इसमें जो एक मॉडल था, इस मॉडल को क्या कहा गया था, महाल नोबिस। क्या कहा गया था, महाल नोबिस। याद रखिएगा, कई दफा पूछा गया है महाल नोबिस।
ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस टाइम जो है इंडस्ट्री को क्या करना था, प्रमोट करना था, और जितने भी रिसोर्स थे हमारे पास, ठीक है, जितने भी रिसोर्स थे, और यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर जो क्षेत्र था उस पर काम करना था मैं बेहतर करने के लिए। फिर बात करते हैं हम लोग अपने 1944, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1944 में, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम क्या है, 1939 से 45 के आसपास हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो 1944 में क्या हुआ था आपका, ब्रूट बैंड जो है ना, क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा, ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था। तो इसमें 44 देश ने पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पे ना IMF और वर्ल्ड बैंक जो यहाँ पे स्थापना की गई थी, इस फैक्ट को याद रखिएगा। फिर आपको बात करेंगे यूनाइटेड नेशन, UNO, क्योंकि न्यूज़ में बहुत है, क्योंकि भारत चाह रहा है कि UNSC में जो ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका भारत जो है मेंबर बने, परमानेंट वाला वीटो पावर भारत को मिले। लेकिन ये लोग जो है, चाइना जो है ना, भारत के इस प्रयास को जो क्या कर देता है, बाधा उत्पन्न कर दे रहा है। तो इस कारण से UNO न्यूज़ में याद रखिएगा। और ये जो है ना आपका 1945 में बना था, 24 अक्टूबर को। कब बना था, 24 अक्टूबर को, ठीक है, 1945, ये डेट याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, क्या बात करेंगे हम लोग, मैंने यहाँ पे चीज़ों को जो है यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, ताकि इंफ्रा जो सोनिक रे होता है, ठीक है, एक होता है अल्ट्रा सोनिक रे, और इंफ्रा सोनिक जो रे होता है, पराध्वनिक जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसका 2000, ठीक है, 20,000 जो है ना हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है। और इस साउंड को जो है ना, इस फ्रीक्वेंसी को जो इंसान जो है सुन नहीं पाता है, आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और प्रकाश जो है डिपेंडेंट करता है इस पे, इंडेक्स पे, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उस पर जो क्या करता है, निर्भर करता है। जहाँ पे सघन होगा, डेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वहाँ पे जो लाइट का जो स्पीड है ना, वो कम हो जाएगा। चलिए, आपको बता दें, मकड़ा जो होता है ना, मकड़ा से क्वेश्चन पूछा गया था, मकड़ा के जो है 8 पैर होते हैं, और जो कीट होता है ना, उसके 6 पैर होते हैं। तो ऐसा करके जो क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपको बता दें, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पूछा था, तो उसका जो मात्रक था क्यूबिट था, है ना, क्यूबिट। तो ये सब जो है ना फिर से रिपीट कर सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर फैक्स करते हैं, ईमेल करते हैं, आप कंप्यूटर में करते हैं ना, यूज़ करते हैं, तो इसमें एनालॉग और डिजिटल जो सिग्नल दोनों का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और पौधे जो है ना, पौधे जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, तो नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेते हुए नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। ये कई बार जो है हम लोग इसको नाइट्रेट, ठीक है, के रूप में ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। फिर बात करेंगे टिक्का रोग। ये टिक्का रोग कहाँ देखने को मिलेगा आपको, मूंगफली में। मूंगफली में एक रोग होता है टिक्का, याद कीजिएगा इसको। बोलेगा कि टिक्का रोग किससे संबंधित है, तो मूंगफली से होता है, मूंगफली में होता है ये, ठीक है, मूंगफली। फिर बात करेंगे हम लोग अगले पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, 2,4-D, 2,4 जो है D, ये क्या है, तो एक खरपतवार नाशक है। 2,4-D क्या है, खरपतवार मतलब पेस्टिसाइड है ये, याद रखिएगा। अल्फांसो आम होता है ना, उसका सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं पूरे भारत में, ठीक है। पूरे भारत से अगर जिस आम को हम लोग क्या करते हैं एक्सपोर्ट, वो है अल्फांसो, इसको भी याद रखिएगा। आपको पता है झारखंड का नाम जो है किन किन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। मुगल काल में जो है झारखंड को क्या बोलते थे, कुकरा। मुगल काल में क्या बोलते थे, कुकरा। मनुस्मृति का भी नाम सुने ना, एक विधि जो है, ये सामाजिक व्यवस्था का पुस्तक है यहाँ पे। तो मनुस्मृति में भी जो है आपका झारखंड का जिक्र मिलता है। फिर ऋग्वेद में पता क्या बोला जाता था, ऋग्वेद में किकट बोला जाता था झारखंड को, किकट। फिर हम अब बता दे रहे हैं आपको, ऐतरेय ब्राह्मण में आपको जो है पुंड्र जो है शब्द करके देखने को मिलता है झारखंड को। एक और बता देते हैं आपको, जो कई दफा पूछा जाता है, भगवान जो पुराण है, भगवत पुराण, उसमें क्या बोला जाता है, किकट, ठीक है। तो ये इस फॉर्म को आप याद रखेंगे। फिर हम बता देते हैं आपको, एक और इम्पोर्टेंट है कि जो अंग्रेज लोग था ना, झारखंड में प्रवेश जो है ना, सिंहभूम वाला इलाका से किया था, सिंहभूम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 17 जो है 67 के आसपास, ठीक है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। भूमिज विद्रोह को थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। और भूमिज विद्रोह को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह जो है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था, ये वाला डेट भी याद रखिएगा, 1832 से 33 में चला था, और गंगा नारायण के नेतृत्व में ये हुआ था। फिर हम लोग बात करेंगे बिरहोर, ठीक है। तो बिरहोर में क्या देखना हमें, नहीं, कोरबा को देख लेते हैं। कोरबा जो है ना हमारा आदिम ट्राइब है, कोरबा जो है ना आदिम ट्राइब है, और इसमें जो पुनर्विवाह होता है तो उसको मयारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मयारी बोलते हैं। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। फिर बात करेंगे उराव का जो युवा गिरी होता है, धुमकुरिया होता है, आपको पता है ना धुमकुरिया क्या होता है। एक सोशल जो है स्कूल होता है आदिवासियों का, जनजातियों का। इसमें उनको जो है सोशल कल्चर सिखाया जाता है, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के बारे में बताया जाता है। और इसमें जो एंट्री करने का ना, प्रवेश करने का जो उम्र 11 साल होता है,
और हर 3 साल में जो है यहाँ पे आपको एडमिशन इसमें मिलता है। फिर हम लोग बात करेंगे खरिया। खरिया जनजाति के बारे में बात करेंगे तो किस जो है समूह से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। इस फैक्ट को याद रखिएगा। फिर आपको फागो और जानगोर जो 2 शब्द देखने को मिलेगा झारखंड के संदर्भ में, तो ये दूध खड़िया, ढोलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया से संबंधित है ये, ठीक है। उनके आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। एक जो टर्म है जानगोर और फागो, जानगोर, ठीक है, ये शब्द है फागो। तो ये जो है ना आपका खड़िया पहाड़िया जो होंगे, ठीक है, खड़िया जनजाति हो गए, ढलकी खड़िया हो गए, दूध खड़िया, इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जो जानकारी मिलता है। आपको बता दें कि पालकोट का जो गुफा है ना, पालकोट का गुफा कहाँ है? गुमला में है। गुमला में कौन सा है? पालकोट, है ना। पालकोट का क्या है जो है गुमला में। तो देखिए चक्रधरपुर जो है ना उसको नया जिला बनाने के लिए, झारखंड में नया जिला बनाने के लिए बात चल रहा है, ठीक है, और उस दिशा में जो है काम किया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान रखिए, चक्रधरपुर ये अभी पश्चिमी सिंहभूम का पार्ट है। फिर हम लोग बात करेंगे पालकोट को देख लिए। और यहाँ पे कहानी है, मतलब रामायण जब हुआ था, रामायण का जब काल चल रहा था, तो सुग्रीव बल जो थे ना, जो सुग्रीव, तो ये जो था ना सुग्रीव और जो बाली थे, जो दोनों भाई थे, तो जो आपका बाली है, ठीक है, यहाँ पे जो है बाली जो है इसी गुफा में शरण लिए थे। आप देखेंगे रामायण में एक सीन था, जो गुफा में जाते हैं बाली और जो है कुछ दिन के बाद नहीं आते हैं, तो उनका भाई को लगता है कि वो अब जीवित नहीं रहे, और पत्थर से क्या करते हैं, वो रास्ते को बंद कर देते हैं। तो ये गुफा वही है, पालकोट वाला, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे सबसे प्राचीन जो जनजाति है ना झारखंड में, वो है असुर। और असुर का जो भाषा है असुरी, और असुरी जो है इनका मुख्य काम क्या है? लोहा गलाने का काम है, याद रखिएगा। और असुर को पता है क्या बोलते हैं? पूर्वादेव, ये भी नाम याद रखिएगा, पूर्वादेव, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट पे, तो हमको देखने को मिलता है मालूटी जो है ना, मालूटी क्या है? तो दुमका में स्थित है ये मालूटी जो मंदिर है ये, ठीक है, मालूटी ये दुमका में है। और 108 मंदिर हुआ करता था यहाँ पे, लेकिन अभी वर्तमान में 72 ही बच रहा है, बाकी जो है यहाँ पे और इसको जो है ना मालूटी मंदिर को गुप्त काशी का संज्ञा दिया जाता है, गुप्त काशी, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत से जो है ना कहाँ है? तिब्बत में है। पूछेगा कैलाश पर्वत कहाँ है? तो तिब्बत में। कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत में, है ना। और यहाँ से जो है आपका सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है, इसको भी याद रखिएगा। फिर थोड़ा सा देख लेते हैं परमाणु संयंत्र। परमाणु संयंत्र में कैगा जो है ना, कैगा जो परमाणु संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में, ये एग्जाम में पूछा गया है। और काकड़ा पारा कहाँ पे? काकरा जो है पारा जो है, काकरा पारा ये कहाँ है? गुजरात में है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है आपका कलपक्कम, कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। फिर हम आपको बता दें एक और जो मैंने पॉइंट को नोट किया है, लोहा का जो अयस्क होता है ना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिग्नोनाइट होता है। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे आप। फिर हम लोग बात करेंगे अभी अंतरिक्ष को लेकर काफ़ी जो है न्यूज़ में है, क्योंकि मानव जो यान है ना, गगनयान जो है लॉन्च हो रहा है, 2025 में हो जाएगा। और इसमें जो है 3 व्यक्ति, भारत के 3 नागरिक जो जाएंगे वहाँ पे अंतरिक्ष में। तो उसको लेकर याद रखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष का जो फादर है ना, उनको विक्रम साराभाई बोलते हैं, ठीक है, फादर जो थे विक्रम साराभाई। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा। और 1969 में हो गया था। और विक्रम साराभाई जो याद रखिएगा, ये भी फैक्ट है। और सबसे पहला जो है किस देश से जो है अंतरिक्ष यात्री गई थी, तो याद रखिएगा वो आपका रूस से। दूसरे नंबर पर था अमेरिका, ठीक है। अभी तक भारत से जो है ना 3 लोग जो है अंतरिक्ष यात्री के तौर पर गए। एक तो है आपके राकेश शर्मा, पहले भारतीय हैं, और 2 जो है भारतीय मूल के नागरिक है। एक तो कल्पना चावला, और एक कौन है? कल्पना चावला हो गए, एक और है आपके, मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा, मैं डिस्कस करूंगा आज के पेपर में, मैंने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो मानवाधिकार को लेकर जो यूनिवर्सली जो डिक्लेरेशन हुआ था ना 10 दिसंबर को। कब हुआ था? 10 दिसंबर को 1948 में हुआ था। आप इन्हें याद रखेंगे, मानवाधिकार आयोग। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री अरुण कुमार मिश्रा, ये भी याद रखेंगे। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? बॉडी है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे चर्चिल, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था ना 1935 में, इसको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हम लोग बात करेंगे 22 जुलाई को ना, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? अपने झंडा का जो है अपनाया गया था। तो एक नाम याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया। इन्होंने जो है झंडा का जो है ना यहाँ पे चित्रण किया था, उसका जो है बनाया था इन्होंने। इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है ना, ये कब गठन हुआ था? 2006 में हुआ था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके जो हेड होते हैं ना पीएम होते हैं। और इसको किसके अंतर्गत बनाया गया था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया था। इसमें 9 सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा। वायु परिवहन जो है झारखंड में कब शुरू हुआ था? अपने पूरे भारत में, तो 1911 में। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
फिर आता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? आपका जब अकाउंट ऑफिसर वाला एग्जाम हुआ था ना जेपीसी का, उसमें पूछा गया है 1906 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1906 में। फिर गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनका जो पॉलिटिकल गुरु कौन है? माफ कीजिएगा, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु जो है आपके हैं गोपाल कृष्ण गोखले। जिन्ना का भी वही है, गोपाल कृष्ण गोखले, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। फिर बाल गंगाधर तिलक है ना, उनके पॉलिटिकल गुरु है स्वामी विवेकानंद। चलिए इसके बाद हम लोग अगला फैक्ट को देखेंगे। तो सौर ऊर्जा जो है उत्पादन करने का सबसे शक्ति कहाँ पे है? राजस्थान में, राजस्थान में। और आज जो है ना हम लोग लाइव आएंगे रात को 10:40 में। आज ज्योग्राफी का टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड लेंगे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। टोडा जो ट्राइब है ना, टोडा, ये कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु में, या कहीं कहीं नीलगिरी भी लिखता है यहाँ पे, नीलगिरी। तो आप इसे याद रखेंगे किसी भी रूप में, ठीक है। और अपने झारखंड में 17 जो राज्य और यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे 33% से जो है ना अधिक वन पाया जाता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे जनजातीय जो है ना, पूरे भारत में भील का जो जनसंख्या ना सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पर आता है गोंड और थर्ड नंबर पर आता है संथाल, ठीक है। तो ये फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। फिर हम लोग इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पर हम लोग इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। और क्या बात करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। चार्वाक दर्शन जो है ना लोकायत दर्शन से मिला हुआ है, ठीक है। चार्वाक जो दर्शन है, चार्वाक जो दर्शन है ये किससे मिला हुआ है? लोकायत। देखिए यहाँ पे क्या होता है, चार्वाक दर्शन समझ लिए क्या होता है। यहाँ पे अत्यधिक जो है सुख के बारे में बात करता है, अत्यधिक सुख के बारे में बात करता है, समझ रहे हैं ना। और जो है पूरा भौतिकवादी पे जो ये लोग जोर देता है चार्वाक जो है सिद्धांत, आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक। चलिए